आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 2। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यहाँ पर हम जब आते हैं तो एक खास बात को देखते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, एक अभिषेक के बारे में, एक अनॉइंटिंग के बारे में बताया गया है कि तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यानी कि प्रभु की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है। और कैसे और क्यों बना रहता है उसके लिए लिखा है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। एक अभिषेक और अभिषेक देने वाला, और उस अभिषेक में बने रह के किस प्रकार उस अभिषेक में बने रह के आगे बढ़ने की बात को हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो पुराने नियम में आपको खास ये शब्द मिलेगा, अभिषेक, एनॉइंटिंग। ये अभिषेक जो है क्या हुआ करता था और क्यों हुआ करता था। ये अभिषेक जो है किसी काम या सेवा के लिए चुन के अलग किया जाना, नियुक्त किया जाना था। अभिषेक जो है किसी काम या सेवा के लिए चुन के उसको अलग किया जाना और अलग करके उसको किसी चीज पे नियुक्त किया जाना। जैसे पुराने समय में राजा जब बना हो करता था तो राजा का अभिषेक होता था। परमेश्वर के वचन के आधार पे जो राजा बने करते थे उसमें राजा का अभिषेक होता था। उसमें पहले परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता था, उसको लाया जाता था, और परमेश्वर का जो भी नबी या भविष्यवक्ता है उसके सिर पे तेल को उंडेल दिया करता था, प्रार्थना के साथ तेल को उंडेल दिया करता था, और उसके बाद से वो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ व्यक्ति रहता था एक राजा के काम करने के लिए। तो अभिषेक जो है वो किसी काम या सेवा के लिए चुन के अलग किया जाना और नियुक्त किया जाना। इसमें चुनने वाला ही सिखाता रहता है और आगे ले चलता है। जिसने चुना है, यानी कि पुराने समय में परमेश्वर जो था वो चुनता था राजा होने के लिए, और परमेश्वर ही जो है अपने नबी या अपने दास के द्वारा उस व्यक्ति का अभिषेक कराया करता था। और फिर वो व्यक्ति जो है जब उस पोस्ट पे जिसमें उसको नियुक्त किया रहता था उसमें आ जाता था, तो उसके बाद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर उसको सिखाता था, परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान देता था, जिससे वो अपने अभिषेक में बढ़ता जाता था। तो पुराने नियम में यदि आप देखेंगे तो अभिषेक जो है एक खास और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एक खास और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, उनके लिए किसी को नियुक्त करके करता था। अब पुराने नियम में कई लोगों का परमेश्वर ने अभिषेक कराया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो ज्यादातर वो शब्द आपको वहीं मिलेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने कई लोगों का अभिषेक कराया, उनको चुन के अपने कार्यों के लिए अलग किया, और उन लोगों ने उस अभिषेक में अपना दिया हुआ कार्य पूरा किया और उस अभिषेक में बढ़ते गए। जब जब पुराने नियम में परमेश्वर ने किसी का अभिषेक करवाया अपने दास के द्वारा, तो वो जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था उस कार्य में लग गए। और परमेश्वर क्यों नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था
तो परमेश्वर ही उसको लिए चला जाता था, अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा उनको सिखाता था, बताता था, गाइड करता था। और वो जो है परमेश्वर के अभिषेक में चलते चले जाते थे, सीखते चले जाते थे। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी कार्य क्या रहता था कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है और वो परमेश्वर जो पृथ्वी पे अपना काम लोगों के बीच में कराना चाहता था, वो अपने एक जन को चुन के अपनी बुद्धि समझ दे के उनसे वो काम कराता था। तो परमेश्वर का अभिषेक होना जो था बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी उस समय में। आज भी वो बड़ी बात है। और परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोग जो थे, वो लोगों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता था। लोग चाहते भी, चाह के भी वो अभिषेक नहीं ले सकते थे, जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बहुत चुन के किसी एक के ऊपर करवाता था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, परमेश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति का अभिषेक होना। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा और अभी हमने सीखा कि अभिषेक क्या होता है। अभिषेक जो है किसी सेवा या काम के लिए अलग करके किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर नियुक्त किया जाता है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर का आत्मा ही उसको सिखाता है, बताता है, गाइड करता है कि जहां पर उसको नियुक्त किया है, जिस कारण से उसका अभिषेक किया है, उसको उस पे किस प्रकार चलना है, किस प्रकार कार्य को करना है। अब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को उस अभिषेक में बने रहना और उसको बनाया रखना जरूरी था। परमेश्वर जब पुराने नियम में लोगों को चुनता था, अभिषेक करता था, तो परमेश्वर की ओर से उसकी परमेश्वर की इच्छा क्या रहती थी कि ये व्यक्ति जो है उस अभिषेक में बना रहे। अभिषेक कर देना और अभिषेक में बने रहना, दोनों में अंतर है। अभिषेक परमेश्वर एक बार करता है, लेकिन अभिषेक में उस अभिषेक के अंदर बने रहना, उस अनॉइंटिंग के अंदर बने रहना एक व्यक्ति का, चुने हुए व्यक्ति का हर रोज का काम है कि परमेश्वर ने जो मेरा अभिषेक किया है उस अभिषेक के अंदर मैं बना रहूं, ताकि उस पर्पस को मैं पूरा कर सकूं जो मेरे चुने जाने के द्वारा मेरे लाइफ में भी पूरा हो रहा है और मेरे लाइफ के द्वारा परमेश्वर के कार्य में भी या इस संसार में भी पूरा हो रहा है परमेश्वर का कार्य। तो अभिषेक करना और अभिषेक में बने रहना जो है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने पहले लोगों को चुना, अभिषेक किया, और अब नए नियम में उसने हमारा अभिषेक किया। पुराने नियम में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का जिक्र है, लेकिन हर जगह पे परमेश्वर ने उनका अभिषेक नहीं करवाया। कुछ कुछ राजा, कुछ कुछ प्रभु के जन जो हैं, उन लोगों का अभिषेक हुआ है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम नए नियम में क्या सोचते हैं कि अब हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्या हमारा अभिषेक हुआ है? जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उस दिन परमेश्वर पिता जो है मेरा और आपका चुनाव करके मेरा और आपका अभिषेक करता है। मैं और आप अलग किए हुए लोग हैं। हम नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह में मैं और आप चुने गए हैं। और जब हम ये पहला यूहन्ना पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय, इसकी 20वीं आयत को देखें, वहां क्या लिखा है, वर्स 20, इसकी 20वीं आयत में, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, तुम्हारा किससे अभिषेक हुआ है? तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को बताया जा रहा है। मेरा और आपका, हर नए नियम के विश्वासी का अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग जो है, वो उस पवित्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। तो जब नए नियम में हम आते हैं तो हम सिर्फ विश्वासी इसलिए नहीं कि प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु
प्रभु के आगमन का हम इंतजार करें, प्रभु भोज में से भाग लें, अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन मेरे और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि मैं और आप चुने गए हैं और किसी काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, और उस काम के लिए मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। नए नियम में हम पढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। उसके आगे लिखा है, और तुम्हें नियुक्त किया है, आई हैव अपॉइंटेड यू। और यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? उस परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। यानी कि मेरा और आपका चुनाव, मेरा और आपका अपॉइंटमेंट और मेरा और आपका अभिषेक, ये तीनों किया गया है। हम में से कोई व्यक्ति विश्वास में आया हुआ ये नहीं कह सकता कि मैं प्रभु के द्वारा चुन लिया गया हूं लेकिन प्रभु ने मुझे नियुक्त नहीं किया, या ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रभु के द्वारा चुन लिया गया हूं, प्रभु ने मुझे नियुक्त भी किया था लेकिन मेरा अभिषेक नहीं हुआ। ये तीनों चीजें एक विश्वासी के जीवन में हुई हैं। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया उसको नियुक्त भी किया है, और उस पवित्र के द्वारा मेरा और आपका और हर उस व्यक्ति का अभिषेक हुआ है, उसकी अनॉइंटिंग हुई है। और अभिषेक होना, जैसे मैंने बताया, कि एक कार्य के लिए, एक खास बात के लिए नियुक्त करके अलग किया जाना है। हम नए नियम के विश्वासी जो हैं, एक खास काम के लिए चुने गए हैं, प्रभु के राज्य के लिए चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं इस दुनिया में, और परमेश्वर के उस अभिषेक में परिपूर्ण किए गए हैं किसी खास काम करने के लिए। अब हम और आप अपने जीवन को सोच के देखें, हमारा जीवन सुबह से रात तक किस तरह चलता है। सुबह उठते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं, दोपहर में लंच हो जाता है, शाम को चाय हो जाती है, फिर शाम को थोड़ा बहुत काम, फिर रात में खाना, और उसके बाद बिस्तर में गए। आपने सोचा है कि क्या आपको परमेश्वर ने इन कामों के लिए अपॉइंट किया या इन कामों के लिए आपका अभिषेक किया है? आप सब सोचेंगे कि नहीं, इसमें खाने पीने सोने के लिए किसी का अभिषेक करने की जरूरत है क्या? है क्या जरूरत? खाने पीने सोने के लिए नहीं है। वो तो आदमी यूजुअली ऐसे ही करेगा, खाएगा पिएगा सोएगा। लेकिन यदि हमारे जीवन में यही चक्र चल रहा है तो आज जरूरत है हम इस बात को सोच के देखें, क्योंकि मैं और आप साधारण लोग नहीं हैं। मैं और आप चुने गए हैं किसके? वो सामर्थी परमेश्वर के द्वारा। मेरा और आपको नियुक्त किया गया है, और मेरा और आपका अभिषेक हुआ है, जिसके लिए पुराने नियम के लोग तरस जाते थे लेकिन होता नहीं था। परमेश्वर चुनता था और उसके बाद अभिषेक किया करता था। आज मैं और आप सब अभिषिक्त लोग हैं, लेकिन हम अपने रोज के कार्यों को देखें तो ऐसा ना सोचें कि भाई मैं तो नौकरी करता हूं, या मैं तो रिटायर्ड हूं, या मेरा तो काम घर का काम है। इन कामों के बीच में ही प्रभु ने आपको रखा है। इन कामों के बीच में ही परमेश्वर ने आपको, आपका अभिषेक किया है कि आप इसके अंदर उन कामों को कर सकें जो काम परमेश्वर ने आपके लिए किया है। अब ये जो अभिषेक है, ये जैसा मैंने शुरू में बताया, अभिषेक को ले लेना, अभिषेक को पाना और उस अभिषेक को मेंटेन करना, दोनों में अंतर है। मैं और आप जो हैं चुन लिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं और हमारा अभिषेक हो चुका है, लेकिन कभी भी हम इस अभिषेक को नजरअंदाज नहीं करें कि हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास समय नहीं है, हम जो है इसी रीति से चलते हैं, हम बीमार हैं। कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप जो हैं अभिषिक्त हैं, और एक अभिषिक्त जो है किसी खास काम के लिए उसकी अनॉइंटिंग हुई है, और वो अनॉइंटिंग किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई, वो अनॉइंटिंग जो है परमेश्वर के द्वारा हुई है। आप जहां, जिस स्थान में, जिस परिस्थिति में रखे गए हैं, आप क्या उस अभिषेक में होके उस काम को कर रहे हैं, या आप अनजाने में उस अभिषेक को खत्म कर चुके हैं, या उस अभिषेक को हर रोज आप रिन्यू करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं? ये हम सोच के देखें, क्योंकि ये अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, यदि मनुष्य आज्ञाकारी ना रहे, यदि मनुष्य जो है सावधानी ना करे, तो ये अभिषेक हट भी जाता है।
और फिर उस विश्वासी की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अभिषेक हटने के बाद उसको शैतान बहुत आसानी से पकड़ता है। इसलिए एक विश्वासी को सावधान रहना बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने नियुक्तिकरण में, अपने अभिषेक के अंदर, अपनी अनॉइंटिंग के अंदर बने रहें। हर रोज उसको तैयार करके हम इस बात की गारंटी में रहें कि हाँ, मैं इसके अभिषेक के अंदर हूं। एक उदाहरण को हम पुराने नियम से देखेंगे। मेरे साथ निकालें पहला सामुएल उसका 10वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत को और 6वीं आयत को पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? 6वीं आयत। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहाँ पे 2 उदाहरण मैंने आप लोग के सम्मुख रखे हैं। आप चाहें तो 9वां और 10वां अध्याय आप घर जाके पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जब इजरायलियों ने पुकारना शुरू किया कि हमको एक राजा चाहिए, दूसरी अन्य जातियों के भी राजा होते हैं, हमको भी राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने शाऊल नामक एक व्यक्ति को चुना। और शाऊल नामक एक व्यक्ति को चुना तो परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा कि तुम जाके उसका अभिषेक करो। 10वें अध्याय की पहली आयत में आप देख सकते हैं, वहां लिखा था, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तेल कुप्पी से डालने की आज्ञा शमूएल को मिली। एक तरह से शमूएल उसका अभिषेक कर रहा है, लेकिन वो बोल क्या रहा है शमूएल कि क्या तुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है? आप देखेंगे, यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अभिषेक कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने शमूएल को बोला, ये व्यक्ति जो है इसको मैं चुन रहा हूं, इस व्यक्ति के ऊपर जाके उस कुप्पी से तेल को उंडेल, उसके लिए प्रार्थना कर, और इसका मैं अभिषेक कर रहा हूं इजराइल का राजा होने के लिए। पहले परमेश्वर ने शाऊल को चुना, उसके बाद परमेश्वर ने शाऊल के पास शमूएल को भेजा, और उसके बाद परमेश्वर ने उसका अभिषेक कराया। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना, उद्धार दिया, नियुक्त किया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पवित्र के द्वारा मेरा और आपका अभिषेक कराया। जो 3 बातें कॉमन थी शमूएल के समय में, शाऊल के समय में, वही 3 बातें कॉमन है मेरे और आपके समय में। उस समय परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति को चुना। इस समय परमेश्वर के पास आने वाले जो सुसमाचार पर विश्वास करके आते हैं, परमेश्वर उन सबको चुनता है। और उसी 3 तरीके से जैसे शाऊल का अभिषेक हुआ, उसी प्रकार जो है मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। 6वीं आयत में शमूएल जो है वो शाऊल को बता रहा है आगे आने वाले समय में क्या होगा। शमूएल जो है, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, न्यायी है, टीचर है, वो बता रहा है शाऊल को कि मैंने तेरा अभिषेक किया है, और अब आने वाले समय में क्या होगा उसको बताता है। काफी चीजें बताता है। मैं सिर्फ 6वीं आयत किसी कारण से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। ये शाऊल लंबा चौड़ा अच्छा स्मार्ट व्यक्ति था, भेड़ बकरियां गधी गधे चराता था, अपने पिता का जानवरों की देखरेख करता था। और जैसे ही इसका अभिषेक हुआ, शमूएल इसको बोलता है कि ये अभिषेक तेरा परमेश्वर ने किया है, तू ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, और तेरे को नबियों का एक झुंड मिलेगा, और तू उनके साथ मिल जाएगा, और वहां पर तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा। और लिखा है
कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। यानी कि जो अब तक तू था वो अब नहीं रहेगा। लिखा है परमेश्वर का आत्मा तेरे पे प्रबलता से उतरेगा और तू कुछ और मनुष्य बन जाएगा। यानी कि नियुक्त होने के बाद, परमेश्वर के चुने होने के बाद, अभिषेक होने के बाद वो व्यक्ति पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता। समझ रहे हैं आप? वो व्यक्ति पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता। ये परमेश्वर का वचन जो है, शमूएल जो है शाऊल को बता रहा है, पहले से बता रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है और तुम बदल के कुछ और व्यक्ति बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभिषेक हुआ है। प्रियो, मेरा और आपका अभिषेक उसी विधि के अनुसार हुआ है। हम पलट के देखें, हम सोच के देखें, हम क्या कोई और मनुष्य बन चुके हैं? या उद्धार पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद, उस अभिषेक को लेने के बाद आज भी हम अपने लिए अंदर से लड़ रहे हैं कि कुछ चीज निकलना है, कुछ चीज आना है, कुछ चीज निकलना है, कुछ चीज आना है। बेशक पुराना मनुष्यत्व निकलता है, नया मनुष्यत्व धीरे धीरे आता है, लेकिन इस बात की गवाही हम में से कितने लोग दे सकते हैं कि मैं अपने नियुक्तिकरण के बाद, मेरा जब अभिषेक हो गया उसके बाद मैं कुछ और मनुष्य बन गया। मैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे प्रबलता से उतरा है। यहाँ पे शमूएल जो है शाऊल को ये बात बताता है, और आप जब 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो वो बात शाऊल के जीवन में पूरी भी हो जाती है। जैसा जैसा शमूएल ने कहा था वैसा वैसा शाऊल जो है वो हो जाता है। पर शाऊल आगे जब चलता है धीरे धीरे, तो आगे जो है शाऊल आज्ञा ना मानने के कारण उस अभिषेक में बना नहीं रह पाता। शाऊल जो है एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण उसने जब सोचा कि मेरा अभिषेक हो गया है, तो उसने सोचा सब कुछ जो है अब मैं संभाल लूंगा, सब कुछ मैं जान गया हूं। जब परमेश्वर मेरे ऊपर इतनी अपार करुणा करा हुआ है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण शाऊल जो है अपने उस अभिषेक को खो बैठता है। अपनी नियुक्ति और चुने जाने को नहीं खोता है, अपने अभिषेक को खो जाता है, खो देता है। और एक बार अभिषेक जब खोता है तो मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता कि मैं कर क्या रहा हूं। अभिषेक खोने के बाद शाऊल जो है जिंदगी भर दाऊद को मारने को दौड़ता रहा, जो कि परमेश्वर का दूसरा अभिषिक्त व्यक्ति था। दाऊद के पीछे दौड़ना है, इसको मारना है, इसको मारना है। ये भूल गया कि मैं तो खुद परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था और आज मैं परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा हूं, उसके दूसरे अभिषिक्त को मारने को दौड़ रहा हूं। दौड़ते दौड़ते जो है वो एक ऐसे ऐसे काम करता है, एक भूत सिद्धि स्त्री के पास पहुंच जाता है, बोलता है मेरे लिए जो है आत्माओं को बुलाओ। जिन कार्यों को परमेश्वर ने करने को मना किया था वो कार्य कर रहा है शाऊल, जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया था और जो आज्ञा ना मानने के कारण अपने अभिषेक को खो बैठा था। उसका नाम, पता, राजगद्दी सब बनी हुई है, लेकिन अब वो आत्मा उसके पास नहीं रहा जो अभिषेक के समय उसको मिला गया था। इसलिए उसके हर डिसीजन जो है वो रॉन्ग हो रहे हैं, हर डिसीजन जो है उसके गलत हो रहे हैं, उसको कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिल रही। एक आयत को देख लें, 1 शमूएल के 13वें अध्याय में आ जाएं, 13वें अध्याय की 13वीं आयत। 1 शमूएल 13 अध्याय 13वीं आयत और 14वीं आयत को भी पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तूने परमेश्वर के अभिषेक को यूं ही समझा। तुझ पे जो परमेश्वर ने तुझको एक छोटे से घर से चुन के लाया था, तेरा अभिषेक किया था,
तूने परमेश्वर के उस अभिषेक को तुच्छ जान लिया है। इसलिए परमेश्वर ने भी अपने हृदय की इच्छा के अनुसार एक दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लिया है। तेरा राज्य अगर तूने आज्ञा मानी होती, परमेश्वर की बातों को तुच्छ नहीं जाना होता, तो अब तक तो स्थिर हो जाता। लेकिन अब परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढ लिया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल का अभिषेक तुरंत चला जाता है जब शाऊल जो है आज्ञा को नहीं मानता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसके राज्य के लिए उसको हटा के दाऊद को चुन लेता है। और इसके आगे आ जाए 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय की 23वीं आयत को पढ़ें। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो उसके चुनाव को तुच्छ जाना, तूने जो उसके अभिषेक को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा मानने को तुच्छ जान लिया। शाऊल ने परमेश्वर के अभिषेक में बने रहने को तुच्छ जान लिया, तो परमेश्वर ने भी उसको तुच्छ जान दिया। प्रियो, इस कारण से मैं और आप जो हैं बहुत सतर्कता में और सोच के चलें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको न केवल चुना है, उद्धार दिया है, लेकिन हमारा अभिषेक किया है। वहीं दूसरी ओर जब हम दाऊद को देखते हैं, तो दाऊद जो है 40 साल इजराइल पे राज्य करता है। बेशक गलतियां उससे हुई, लेकिन वो हर रोज अपने उस अभिषेक को बनाए रखा। हर रोज परमेश्वर की आराधना स्तुति करता, अपने उस अभिषेक को खोने नहीं दिया दाऊद ने कभी भी। और उसके हम 16वें अध्याय में आ जाएं, पहला शामूएल के 16वें अध्याय में उसका 12 और 13 पढ़ें। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पर दाऊद का भी अभिषेक वैसे ही हो रहा है शाऊल के बाद। लेकिन इसमें एक खास बात आप देखेंगे, 13वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, और उस दिन से, यानी कि जिस दिन अभिषेक हुआ, लेकर भविष्य को, उस दिन से लेके भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यानी कि जब तक दाऊद रहा, जब तक दाऊद जीवित रहा, वो परमेश्वर का आत्मा जो था बल से दाऊद के ऊपर उतरता रहा। कैसे उतरता रहा, क्यों उतरता रहा? क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर का अभिषिक्त था। आप देखेंगे शमूएल ने 2 जनों का अभिषेक किया और सेम रीति से किया, कोई फर्क नहीं किया कि इसको कुछ अच्छा डाल दो, इसको कुछ खराब कर दो, इसको कोई अच्छा तेल डाल दो, उसको खराब तेल डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। शमूएल जो था वो परमेश्वर का काम कर रहा था, और शमूएल ने जिस विधि, जिस तरीके से, जिस चुनाव से शाऊल का अभिषेक किया था, उसी रीति से शमूएल ने उसी विधि, उसी तरीके से दाऊद का अभिषेक किया। और दोनों के अभिषेक में फर्क है कि शाऊल के ऊपर तो आत्मा उतरा था और वो कुछ और मनुष्य बदल के बन गया था, लेकिन वो बदला हुआ मनुष्य ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। और परमेश्वर के अभिषेक को उसने तुच्छ जान लिया, तो परमेश्वर ने उसे तुच्छ जान लिया। लेकिन दाऊद के लिए ये बात लिखी है, उस दिन से भविष्य तक, उस दिन से भविष्य तक
परमेश्वर का आत्मा उस पर प्रबलता से उतरा रहा। क्यों, क्या कारण था? दाऊद के जीवन में भी गलती हुई, ऐसा नहीं कि दाऊद एक सिद्ध व्यक्ति था, दाऊद के जीवन में भी गलती हुई, लेकिन दाऊद के पास एक कुंजी थी, दाऊद के पास एक चाबी थी, और वो चाबी क्या थी? हर रोज परमेश्वर की आराधना करना और उसके अभिषेक के अंदर बने रहना। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हर रोज परमेश्वर की आराधना करके उसके अभिषेक में बने रहना बहुत जरूरी है। कभी भी आप ये ना सोचें मैं क्या हूं, मैं तो एक छोटा मोटा विश्वासी हूं। कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं तो ज्यादा वचन को जानता नहीं हूं। कभी भी आप ये ना सोचें मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतने में पर्याप्त हूं। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा आत्मिक आत्मिक जीवन बिताना ठीक नहीं, जितना आ रहा है चल रहा है उसमें काम चलाओ, ज्यादा आत्मिक नहीं बनो। नहीं, आपको परमेश्वर ने, आप चाहे आत्मिक बने या ना बने, जीवन को कैसा भी चलाएं, एक जिम्मेदारी आप पर है, वो ये है कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त करके आपका अभिषेक किया है, और इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। और न केवल हिसाब लेगा, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद आप जो कुछ और मनुष्य बने हैं, वो मनुष्य आप खत्म ना हो जाए, लेकिन दाऊद के समान पहले दिन से लेके भविष्य तक, आखिरी दिन तक, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मैं और आप वैसी के वैसी बने रहें, उसी अभिषेक में बने रहें। आज हम उसके अभिषिक्त लोग हैं, और हमारा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा हुआ है। परमेश्वर तो पहले अपने दासों को भेजता था जो मनुष्य थे। शमूएल था, एलिया था, एलीशा था। परमेश्वर के जन जो थे वो प्रभु के दास थे, वो भी मेरे और आपके समान साधारण मनुष्य थे। उनके द्वारा परमेश्वर अभिषेक कराता है। लेकिन आप सोच के देखिए, जिन लोगों को परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अभिषेक करा रहा है, उनका परमेश्वर कितना हिसाब रखता होगा। हमने अभी पहला यूहन्ना 2:20 में पढ़ा कि तुम्हारा अभिषेक तो उस पवित्र के द्वारा हुआ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरा और आपका अभिषेक जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिनका अभिषेक हुआ है, उनका परमेश्वर कितना ध्यान रखता होगा। मेरे पुत्र के द्वारा इनका अभिषेक हुआ है, मेरे दास के द्वारा नहीं, पुत्र के द्वारा अभिषेक हुआ है। ये कितने इंपॉर्टेंट है, और कितनी नजर परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर रखता होगा। प्रियो, हम सोच के देखें, आज हम अभिषेक पाए हुए लोग हैं। इस बात का हमें आज कितना एहसास है? या हम यही सोचते हैं हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं। लेकिन मैं और आप उद्धार पाए हुए विश्वासी सिर्फ नहीं है, मैं और आप अभिषिक्त लोग हैं। आज इस बात का हम कितना ज्ञान रखते हैं, या कितना एहसास हम करते हैं? क्या हम अपने अभिषेक में बने हुए हैं? या उद्धार पाने के बाद कुछ समय तो हमारे को बहुत अच्छा लगा, हम बने थे, या फिर हमने शाऊल के समान उन सब को छोड़ के वापस हम वही मनुष्य बन गए जो उद्धार पाने से पहले आए थे। शाऊल जो है, उसके जीवन में वापस उसका शरीर इतना डेवलप हो जाता है, शारीरिकता उसकी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो नियुक्ति के स्थान में बना हुआ था। वो अभी भी इजराइल का राजा था, दाऊद राजा नहीं बन पाया था। और शमूएल जो है शाऊल को बता देता है कि परमेश्वर ने अपने मन के मुताबिक दूसरे व्यक्ति को चुन लिया है, लेकिन शाऊल जो है उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। परमेश्वर के ही दो व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए पीछे पड़ जा रहा है। लेकिन वहीं उसके विपरीत दाऊद को जितनी बार मौका मिल रहा है, शाऊल को छोड़ दे रहा है। हम लोग दाऊद के जीवन के जो बाइबल स्टडी कर रहे थे उसमें सीखे थे, इस बात को देखे थे कि शाऊल कई बार दाऊद की मुट्ठी में आ जाता है, लेकिन दाऊद उसको मारता नहीं है। क्यों नहीं मार रहा है दाऊद उसको मार के राजगद्दी ले सकता है, और दाऊद इस बात को भी बोल सकता है मेरे को तो राजगद्दी के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया, सब तरफ से उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर के अभिषेक में बना है, इसलिए वो हाथ नहीं लगाता, और वो इस बात को बोलता है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन वहीं पर दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त है, शाऊल इस बात को नहीं कह रहा।
शाऊल को उसी को मारना है जो परमेश्वर का अभिषिक्त है। लेकिन दाऊद को सब कुछ मालूम होने के बाद भी दाऊद उस पर हाथ नहीं उठा रहा, ये बोल के कि ये परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। दाऊद को मालूम है अब वो अभिषेक नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी दाऊद उस पर हाथ नहीं उठा रहा। ये है अभिषेक के अंदर बने रहना। अभिषेक के अंदर जो बने रहता है उसको परमेश्वर एक सेंस देता है, एक आत्मिक ज्ञान देता है, एक आत्मिक सेंस देता है किस चीज का किस प्रकार फैसला करना है, किस चीज के लिए क्या सोच के क्या डिसीजन लेना है। ये परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को बताता है। और प्रियो, उस अभिषेक में मैं और आप बढ़ रहे हैं कि नहीं? यदि हम जानते हैं कि हम अभिषिक्त हैं तो हम सोच के देखें हम उस अभिषेक में बढ़ रहे हैं कि या फिर उससे दूर हो गए हैं। एक आयत को जल्दी से मैं पढ़ूंगा, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6, सॉरी दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, यहाँ पे पौलुस जो है तिमोथियुस को बोल रहा है। एक समय पौलुस ने तिमोथियुस के सिर पे हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करके उसको सेवा के लिए भेजा, उसको प्रभु की कलीसियाओं में जाने के लिए भेजा। और उस बात को पौलुस बोल रहा है कि इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, उसको इनलाइट कर दे, उसको प्रकाशमान कर दे। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको इसलिए बुलाया है कि मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर के उस अभिषेक को जो उसने मुझको और आपको किया है उसको हम प्रकाशमान कर दें, उसको हम लेके बैठ नहीं जाएं, उसको हम लेके छोड़ नहीं दें कि ठीक है हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, काम चल रहा। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका अभिषेक किया है और उस अभिषेक में बने रहना हम में से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर अपने आप को जांचते हुए कि मैं उस अभिषेक में कितना हूं, मैं उस अभिषेक में बढ़ रहा हूं कि नहीं, और मैं उस अभिषेक में परिपूर्णता तक पहुंचा हूं कि नहीं। उसी के 4 अध्याय की 5वीं आयत को देखें, वहां क्या लिखा है, दूसरा तिमोथी 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को पूरा कर, जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे नियुक्त किया है, जिसके लिए परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, उस सेवा को पूरी कर। और ये सेवा को पूरी करने का समय कब तक है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। इसलिए प्रियो, उस सेवा को मैं और आप पूरा करें। अपने अभिषेक को, अपनी अनॉइंटिंग को आप इग्नोर ना करें। आप इधर से उधर मत दौड़ें कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। आप स्वयं परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि उस पवित्र के द्वारा तुम्हारा अभिषेक हुआ है। आप अपने अभिषेक को ना खोएं, आप अपने अभिषेक के लिए अनजानपन में ना जिएं, लेकिन मैं और आप तैयार हो जाएं कि हमारा प्रभु जब आए तब हम अपने अभिषेक में परिपूर्ण होके हम उस सेवा को पूरी कर सकें जो हमको चुना हुआ है। जिस सेवा के लिए, उस सेवा को चुन के हम पूरी तरह खत्म कर सकें। जिस प्रकार हम वचन में देख रहे थे और सीख रहे थे कि प्रभु ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, उसने चुना है और हमारा अभिषेक किया है। मैं और आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। हम शाऊल के समान अपने अभिषेक से बाहर ना निकलें, लेकिन दाऊद के समान बने, जिसका अभिषेक शुरू से लेके अंत तक, भविष्य तक वैसा ही बना रहा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आके आपके वचनों से मनन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम उस अभिषेक के विषय में
पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। कितनी अद्भुत बात है प्रभु कि आपने हमको न केवल चुना है, न केवल नियुक्त किया है, लेकिन उस पवित्र के द्वारा हमारा अभिषेक किया है। हम धन्यवाद देते हैं इस अभिषेक के लिए। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज बहुत सारे लोग होंगे जो इस अभिषेक को भूल बैठे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस अभिषेक से बाहर निकल चुके होंगे। प्रभु हम एक एक व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने आने वाले समय में सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि कोई अपने अभिषेक से अलग हो गया है, यदि कोई अपने अभिषेक को भूल चुका है, यदि कोई अपने अभिषेक में बढ़ नहीं रहा है, हम ऐसे एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। आज की रात उन पे बड़ी दया होने पाए प्रभु, उनके जीवन बदलने पाए प्रभु जी, और वो नया अभिषेक फिर से आप उनको प्रदान करें। आपकी बड़ी दया चाहते हैं, ऐसा अभिषेक जिससे प्रभु उनका जीवन फिर से बदल जाए, और प्रभु वो बदल के कुछ और मनुष्य हो जाए जो आपके लिए खड़े होने वाले हो सकें, अपने जीवन में उस सेवा को पूरी करने वाले हो सके आपके आगमन से पहले। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कष्ट से, परेशानियों से जो लोग प्रभु जी फंस के अपने अभिषेक को छोड़ चुके हैं, खो चुके हैं, भूल चुके हैं, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी दया को दिखाएं। आपका पवित्र आत्मा की दया हो प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को छुए, हर एक के हृदय से बात करे, और वो अब नया अभिषेक, वो ताजा अभिषेक प्रभु जी आप फिर से अपने लोगों पे, अपनी कलीसिया पे, अपने एक एक जन पे, सुनने वाले हर व्यक्ति के ऊपर उंडेल दें प्रभु जी, और उनको कुछ और मनुष्य बना के आप खड़ा कर दें प्रभु, ताकि आपकी इच्छा, योजना और सेवा को वो अपने जीवन में पूरी कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।